नमस्कार दोस्तों, खौफ की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर। तो दोस्तों, आज एक और सत्य घटना पर आधारित कहानी मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जो कि दिल्ली शहर की है। और ये कहानी एक ब्राह्मण परिवार की है। आयशा नाम की लड़की की कहानी है। आयशा की अब ज़िंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। अचानक से कुछ ऐसी घटना उसके जीवन में घटी जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ गया। बहुत अजीब और गरीब उसके साथ घटनाएं घटी। क्या हुआ था आयशा के साथ, जानेंगे हम अपनी कहानी में। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकॉन पे ऑल कीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। आयशा, जो कि एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती थी, 25 वर्षीय लड़की थी। और उसकी फैमिली में उसके मम्मी पापा और उसका भाई था। सब कुछ सही चल रहा था उसकी ज़िंदगी में। लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी घड़ी आई, ऐसी वक्त आया जिस वक्त उसकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई। तो ये सारी चीज़ें उसके साथ अचानक से घटी। आयशा हॉरर सीरियल शूट करती थी। वो उस वक्त 25 साल की थी। तो एक दिन आयशा रात के 2 बजे सीरियल शूट करके अपने घर आई। तो नॉर्मल उसने खाना वगैरह खाया और वो बहुत इरिटेट हो रही थी, मतलब चिड़चिड़ापन था। उसके पेरेंट वगैरह ने भी कुछ पूछा तो उसने सीधे मुंह जवाब नहीं दिया। तो बहुत थकी हुई थी, सो गई। अगले दिन आयशा उठी सो के। तो उसके मम्मी ने बोला, बेटा ब्रेकफास्ट लगाओ। तो उसका जो वे ऑफ टोन था, बोलने का तरीका था, बहुत अजीब था। जो उसने अपनी मम्मी से बोला एकदम इस तरह से, मुझे नहीं खाना, आप लोग खाओ खाना। कुछ इस तरीके से उसने बोला। तो उसके मम्मी ने बोला कि इतना गुस्सा क्यों। तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तो उसकी मम्मी को लगा शायद वो थकी होगी या किसी बात से गुस्सा थी, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो कुछ टाइम बाद ऐसे ही 1 दिन 2 दिन हो गए, वो अपने घर वालों से ऐसी बिहेव कर थी। तो एक दिन उसके फादर जो थे, उन्होंने रात के टाइम में क्या देखा कि वो जब खाना वाना खा रहे थे तो वो फ्रिज में से कुछ सैलेड वगैरह ऐसी कुछ चीज़ खा रही थी। तो उसके फादर ने बोला, बेटा ये तुम किस तरीके से खा रही हो, आराम से बैठ के इसको अच्छे तरीके से खाओ जैसे खाते हैं। तो उसने फादर को भी बहुत अजीब तरीके से बोला, आपको इससे क्या मतलब, आप अपने काम से काम कीजिए। उसके जो फादर थे वो उसको देख के एकदम से उनको लगा कि शायद ये उनकी बेटी नहीं है। अचानक से उनको इस तरह का उनके अंदर ऐसी भावना आई। लेकिन ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी अपनी वाइफ को बताई कि आयशा आजकल अजीब सा बर्ताव कर रही है। तो उसकी मदर ने भी बोला, मतलब उन्होंने अपने हस्बैंड से बोला कि हाँ, आयशा से मैंने भी 2 दिन देख रही हूँ कि 2-3 दिन से वो मुझसे भी अच्छे से बात नहीं कर रही है। तो वो लोग आपस में बात करते हैं, शायद ये अपना जो काम कर रही है उस काम को लेकर ज़्यादा सीरियस है, अपने एक कैरेक्टर में ऐसे घुस गई। तो उनको लगा कि शायद इसकी दिमागी हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तो वो उसको साइकेट्रिस्ट के पास ले गए, उसके पेरेंट। तो उसके पेरेंट उसको दिखाते हैं साइकेट्रिस्ट को। तो उसका कुछ दिन इलाज चलता है, कुछ दिन थोड़ा सा ठीक रहता है। लेकिन क्या होता है कि कुछ दिन के बाद आयशा फिर से वैसे ही बिहेव करने लगती है। एक दिन आयशा घर में बैठी थी और उसके पेरेंट वगैरह ने उससे बोला कि बेटा चलो घूमने चलते हैं कहीं। उसने बोला कि नहीं। इस तरह से बोला कि उसके पेरेंट लोग को बहुत अजीब सा लगा कि ऐसा कैसे बोल सकती है। उसने बोला, आप लोग मेरे से मतलब मत रखिए, अपने काम से काम रखिए। इस तरीके से उसने बोला और बहुत अजीब तरीके से बोला। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इससे भी कहीं ज़्यादा बेकार तरीके से बोला। तो उसके जो पेरेंट थे उन्होंने बोला कि शायद ये अभी कुछ ठीक नहीं हुई है। तो उनके नज़दीक एक जानने वाले एक बाबा थे, जानने वाले एक बाबा को कॉल किया, क्योंकि उसके जो पेरेंट थे वो एक बाबा को जानते थे। तो उन्होंने
उनको कॉल किया और अपने घर की सारी परेशानी बताई। जैसे कि घर के बड़े होते हैं तो वो उस तरह उनको मानते थे कि उनसे हर चीज़ शेयर करते थे, और उन्होंने अपनी घर की परेशानी उनको बताई। तो आयशा की सारी परेशानी सुन के बाबा जी तुरंत उनके घर में आए रात में। आने के बाद उन्होंने आयशा से थोड़ी बात करी। तो आयशा अपने आप से बाहर थी, वो किसी से बात ही नहीं करती। तो उन्होंने अपनी कुछ मंत्र पढ़े, उसके बाद आयशा थोड़ी नॉर्मल हुई। तो उसके पेरेंट को बाबा जी ने बताया कि आयशा पे एक बुरी आत्मा का साया है। तो उसके पेरेंट को सुन के बहुत हैरानी हुई कि आयशा के साथ ऐसे कैसे हो सकता है। तो बाबा जी ने बताया कि ये अभी तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इस चीज़ को जानने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो उस वक्त बाबा जी ने उसको शांत कर दिया आयशा को। आयशा अपना नॉर्मल थी, अपने रूम में आराम करती। बाबा जी ने बोला कि कुछ दिन बाद मैं आऊँगा, तब मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, क्योंकि अचानक ये चीज़ें नहीं बता सकते। तो उस बीच क्या हुआ था कि करीब 3-4 दिन ही हुए थे। आयशा नॉर्मल थी, लेकिन आयशा को बाबा जी ने ये एक चीज़ और बोली थी उसके घर वालों को कि आयशा को अभी बाहर मत जाने देना, क्योंकि घर से बाहर अगर वो जाएगी तो बुरी चीज़ जो आयशा के ऊपर है वो चीज़ पे और हावी हो जाएगी। तो उसके घर वालों ने आयशा को बाहर जाने के लिए बिल्कुल मना करा होता है। तो एक दिन क्या हुआ कि उसके पापा अपने ऑफिस के काम से बाहर चले गए। उसकी मम्मी थी आयशा की, वो घर में किसी काम में बिजी थी। आयशा घर ने देखा कि घर पे कोई नहीं है, क्योंकि जो उसके साथ बुरी चीज़ थी वो ऐसा करवा रही थी। तो आयशा अपने घर से बाहर निकल जाती है, अपनी वो कार लेके बाहर निकल जाती है। तो जैसे ही आयशा कार लेके बाहर निकलती है तो वो इतनी तेज़ कार चला के जाती है, क्योंकि यहाँ तो घर में किसी को नहीं पता था कि आयशा घर से बाहर गई। और आयशा अपने मन से वो अचानक से एक अजीब सी जगह चली गई, और वो उस जगह पहुंची भी नहीं। वो एकदम रास्ते से इतनी तेज कार चला के जा रही थी, तो रास्ते में आयशा का एक्सीडेंट हो जाता है। अब क्या था, जब आयशा का एक्सीडेंट हो जाता था उसके घर वालों को किसी तरह इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो हॉस्पिटल जाते हैं उसको देखने। तो अब क्या था कि आयशा के घर वाले बहुत परेशान थे कि आयशा घर से अचानक चली गई और उसने अपना एक्सीडेंट कर लिया। तो आयशा के घर वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने बाबा जी को भी कॉल किया अपने। उन्होंने बोला कि मैंने आपको मना करा था कि आयशा का ध्यान रखना और उसको बाहर मत निकलने देना। तो अब वो घर वाले जो थे वो बहुत परेशान थे। बाबा जी ने भी कहा कि ठीक है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो मुझे बताना, मैं आता हूँ। तो यहाँ इतनी ही उनका बोलना था। कुछ देर बाद जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बोला कि आयशा अब आईसीयू में है, उसका बचना भी नामुमकिन है। आयशा जो थी वो अब आईसीयू में चली गई थी। ये सब सुन के उसके घर वाले बहुत परेशान थे, बहुत इतने परेशान कि उसके जो घर वाले थे बहुत रोने लगे। डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर ने बोला कि केस क्रिटिकल है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो वो सारी बातें उन्होंने उन बाबा जी को बताई। तो बाबा जी ने सारी बातें उनकी सुनी और वो उसी वक्त वो हॉस्पिटल में आ गए। तो बाबा जी आए हॉस्पिटल में, तो बाबा जी ने अपने तरीके से उसको देखा आयशा को। तो वो घर वालों को बोलने लगे कि आयशा के साथ जो हुआ है वो उसने खुद नहीं करा, ये दरअसल उसी चीज़ ने उसके साथ करवाया है, क्योंकि वो चाहती है कि आयशा उसके साथ चली जाए। तो उसके घर वाले बहुत रोते हैं, लेकिन बाबा जी कहते हैं ठीक है, मैं इसका एक तरीके से अपनी मंत्रों से इसका किसी तरह इलाज करता हूँ। तो बाबा जी अपने मंत्रों से उसका इलाज करना शुरू कर देते हैं। अंदर डॉक्टरी इलाज उसका चल रहा था किसी तरह, क्योंकि आयशा जो थी वो आईसीयू में थी। अब करीब ये हादसा था एक रात के वक्त का। तो करीब रात के वक्त बाबा जी वहाँ थे और वो सुबह तक अपने पढ़ाई पढ़ते रहे, मंत्र पढ़ते रहे। तो सुबह होते होते ही क्या होता है कि आयशा को होश आ जाता है। इस केस पे डॉक्टर्स भी बहुत हैरान थे कि आयशा की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी और वो सुबह होते होते उसकी हालत बहुत ठीक हो गई। तो डॉक्टर्स भी उसके पेरेंट को आके बोलते हैं, बहुत खुश होते हैं डॉक्टर्स की आयशा अब खतरे से बाहर है, उसको होश आ गया और वो आईसीयू से बाहर आ गई। तो उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं और ये सारी चीज़ें वो बाबा जी को बताते हैं। बाबा जी तो उस वक्त अपने मंत्रों का जाप ही करते, पढ़ाई कर रहे थे। तो
उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं, बाबूजी को भी बहुत उनका शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने जो कुछ पढ़ाई करी तो उस वजह से भी आयशा ठीक हुई। तो बाबाजी पढ़ाई के बाद उसे बताते हैं, तो बाबाजी पढ़ाई के बाद उन्हें बताते हैं कि आयशा पे जो बुरी शक्ति थी वो आयशा नहीं चाहती थी कि आयशा यहाँ रहे, क्योंकि वो अपने साथ उसको ले जाना चाहती थी। और वो उसके साथ क्यों लगी, क्योंकि जिस वक्त आयशा अपना शूट कर रही थी तो आयशा ने उस कब्र के पास वो खड़ी हो गई थी और कब्र पे उसने पैर रख दिया था। दूसरी चीज़, आयशा ने काफ़ी सारा परफ्यूम लगा रखा था, तो इन्हीं दो रीज़न से वो आयशा के साथ हो गई थी चीज़, क्योंकि वो आयशा पे बहुत गुस्सा हो गई थी। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो होती है वो अपने एरिया में रहती है, अगर उनको लगता है कि कोई उनको परेशान कर रहा है या उनको कोई छेड़ देता है तो वो उनके पीछे पड़ जाती है। तो ये कहानी आयशा नाम की लड़की की थी, जो कि एक सत्य घटना पे आधारित थी। ऐसी ही मैं और भी कहानी आप लोगों के लेकर आऊँगा दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी पे।